नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव पर। और मैं हूं गोपी किशन। और हमारे पिछले वीडियो में हमने 11.2 के क्वेश्चन संख्या 5 तक पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 अगले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 4 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज हम देख रहे हैं वो क्या है कि दी गई आकृति में DE समांतर BC है और CD समांतर EF है, तो सिद्ध कीजिए कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। तो देखिए आकृति हमारे को दी हुई है, हम सीधा अगली स्टेप करते हैं और उस स्टेप का नाम होगा हमारे दिया है। आकृति हो गई, अब लिखेंगे दिया है। हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है DE समांतर है किसके, BC के, तथा CD समांतर किसके हैं, EF के। ये तो हमें आकृति में डायग्राम में दिया गया है। अब हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AD स्क्वायर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। आपको देखो ये जो सिद्ध करना है ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि हमें AD कितने चाहिए, AD स्क्वायर मतलब 2 AD चाहिए, AD इंटू AD, तभी तो AD स्क्वायर हुआ। AD 2 बार चाहिए, AB चाहिए और AF चाहिए। AD AB और AF इन्हीं से मतलब है हमें, AD AB और AF से, ये दिमाग में रखना। अब देखिए मैं उपपत्ति में मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि आपके दो बातें दे रखी है। सबसे पहले DE समांतर BC, DE समांतर BC कौन से त्रिभुज में, पूरे ABC त्रिभुज में होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC कहां से आया, ये दिया है, गिवन दैट DE समांतर BC है। तो कौन सा प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो उसमें थेल्स प्रमेय लगता है। इसलिए थेल्स प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, DE समांतर BC के हैं तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। परंतु मैंने एक बात बताई थी, जो हमें रेशियो चाहिए वे रेशियो हम ले सकते हैं। तो हमें AD और AB से मतलब है, तो AD और AB लेंगे, इधर AD लेंगे और पूरा AB लेंगे। एक बार तो क्या ले लिया, AD केवल ऊपर वाला, और फिर क्या ले लिया, पूरा AB। AD लिया ऊपर वाला, फिर पूरा AB लिया इधर से। तो मैंने कहा जिस प्रकार एक त्रिभुज की एक भुजा की ओर से अनुपात लिया जाता है, उसी प्रकार से अनुपात उस त्रिभुज की दूसरी साइड से होकर लिया जाता है। तो हमने AD अपॉन पूरा AB लिया, तो इधर भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, AE अपॉन पूरा AC, AE अपॉन पूरा AC। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा देखिए ये तो त्रिभुज ABC में दे रखा था DE समांतर BC। अब हमारे CD समांतर EF भी दे रखा है, CD और EF ये भी समांतर है। ये कौन से त्रिभुज में, ये त्रिभुज ADC में है। तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या दे रखा है, CD समांतर है EF, CD समांतर। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में दे रखा था DE समांतर BC, तो इसमें हमने थेल्स थ्योरम लगा दी। अब की बार ये त्रिभुज ये भूल जाना, इस भाग को भूल जाना है। त्रिभुज केवल ADC की बात कर रहा है, इसमें CD और EF समांतर है, तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। इसलिए बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा, CD EF के समांतर है, CD और EF समांतर, तो यहां से AF बटा FD बराबर AE अपॉन EC ला सकते हैं। परंतु हमें किसकी बात करनी है, AD और AF ही चाहिए, तो ये लेंगे AF बटा पूरा AD। ऊपर वाला ले लिया AF बटा पूरा AD। देखो ध्यान इसी का रखना है, AF लिया पूरा AD लिया, फिर इधर ये EF समांतर BC की तो थी, तो यहां से लेंगे हम AF बट्टा पूरा AD लिया, तो इधर लेंगे AE बट्टा पूरा AC बराबर आएगा AE अपॉन पूरा AC।
तो देखिए आपके समीकरण यहां पे कौन सा ले लें, समीकरण 1 से, यहीं पे ले लूंगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर दूंगा, एफ अपॉन एफ डी जहां है वहीं रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बदलना नहीं है। परंतु ए अपॉन ईसी की जगह ए अपॉन ईसी नहीं लिखकर मैं ए अपॉन ईसी की जगह समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी ये लिख सकता हूं। तो अब क्या करेंगे, भाई वज्र गुणन से, वज्र गुणन से क्या करेंगे, एडी और एडी का गुणा क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर ए बी और एफ का गुणा क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एफ। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, इति सीधम, अतः ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बड़ी आसानी के साथ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये हो गया। तो देखिए जो क्वेश्चन 11.2 के हैं, 11.3 के क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 11.4 वैसे भी हट चुकी है। तो आपके ये 11.2 के जो अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये जैसे यही क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से मिलाया करो, प्रैक्टिस किया करो, और इसके आप आराम से इसके नोट्स भी बनाया करो। नोट्स हमारे नीचे मिल भी जाएंगे, आपको ध्यान रखना इस चीज का। और उसके बाद में आपके देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा कि दी गई आकृति में EF समांतर DC समांतर AB है, कि ये EF है वो DC और AB दोनों के समांतर दी गई है। तो हमें सिद्ध करना है AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है। इसमें आपके दे रखा है कि EF आपको क्या दिया गया है, EF समांतर DC समांतर AB ये दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है इसके अंदर क्या, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये हमें सिद्ध करना है। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये B है भाई, ध्यान रखना, B फॉर बॉय, BF अपॉन FC, AE अपॉन ED और BF अपॉन FC। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें रचना करनी होगी, हमारी तरफ से करना होगा। और रचना हम इसमें क्या कर देंगे, ये रचना में हम लेंगे, इसमें ये रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, हम कोई से भी एक डायगोनल्स को मिलाएंगे, कोई से भी एक विकर्ण को मिलाएंगे, जैसे AC विकर्ण को मिला दो या BD विकर्ण को मिला दो, जैसे मैंने A को C से ही मिला दिया। विकर्ण AC को मिलाया, जो आपके इसको कहां पर प्रतिच्छेद करता है, G पर प्रतिच्छेद करता है। विकर्ण AC को मिलाया, विकर्ण AC को मिलाया, जो EF को G पर मिलता है। EF को कहां पर मिलता है, G पर मिलता है। ये हमने रचना कर दी भाई, हमारी तरफ से कर दी, रचना कर दी। मिलता है या काटता है, विकर्ण AC को मिलाया जो EF को G पर मिलता है, EF को G पर काटता है, G पर प्रतिच्छेद करता है, ये हमने रचना कर दी। अब अगला हम लिखेंगे उत्पत्ति। हमारा अगला पॉइंट क्या हो गया, उत्पत्ति। अब देखिए इसके अंदर हमें चाहिए AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो इसके लिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज AD और C, दूसरा है आपका AB और C। हम सबसे पहले लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, ADC में, चूंकि त्रिभुज ADC में क्या दे रखा है आपको पता है, EF समांतर DC है। EF किसके समांतर है, DC के समांतर। यहां पे है कि नहीं है, जब EF DC के समांतर होगी तो आपके EF का ही छोटा पार्ट क्या है, EG भी DC के समांतर होगी। कहां से आएगा, दिया ऐसे आएगा। अरे जब EF रेखा DC के समांतर होगी तो EG रेखा भी DC के समांतर होगी कि नहीं होगी। तो आपकी क्या हो जाएगी,
EG समांतर होगी DC, EG समांतर होगी DC। कहां से आया? ये आएगा दिया ऐसे, EG समांतर हो गई DC के। क्यों हुई? क्योंकि EF समांतर पूरी DC के है, तो EF का छोटा पार्ट EG भी समांतर होगा किसके? DC के। तो अब कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? थेल्स प्रमेय से, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय से हमें अनुपात क्या चाहिए? AE अपॉन ED। तो इधर ले लेंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। ये आ गया AE अपॉन ED इज इक्वल टू आ गया AG अपॉन GC, और यही हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से त्रिभुज ABC में अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABC में इसमें क्या समांतर है? जब EF समांतर AB है, देखिए यहां EF समांतर AB के भी थी गिवन डेट में, तो EF का ही छोटा पार्ट क्या है? GF है, GF समांतर AB। त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ABC में GF समांतर होगा किसके? AB के। ये भी कहां से होगा? दिया ऐसे ही होगा। कहां से होगा? ये भी दिया ऐसे ही होगा, दिया है। अब देखिए, तो इसमें भी क्या लगा सकते हैं हम? थेल्स थ्योरम लगाते हैं। इधर भी ऐसे लगाएंगे AG अपॉन GC। इधर देखो ऊपर से लिया, यदि AG अपॉन GC तो इधर भी ऊपर से ही लेना पड़ेगा। देखिए इधर ले रहे हैं हम AG अपॉन GC थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? सीधा लिख दें हम AG अपॉन GC। इधर यदि ये लेंगे AG अपॉन GC तो इधर भी ऊपर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ले रहे हैं AG अपॉन GC। त्रिभुज कौन से में? ABC में। AG अपॉन GC लिया तो इधर भी लेंगे हम BF अपॉन FC, तो इधर भी लेना पड़ेगा हमें BF अपॉन FC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कहां से आई? ये भी थेल्स थ्योरम से आई, यहां लिख दी हमने। लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहां बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। तो देखिएगा अब आपके समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों का जो है, सॉरी, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, यही समझ आएगा सीधा ही, 1 व 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इसी में समीकरण 1 से AG अपॉन GC है। AG अपॉन GC की जगह क्या लिख सकते हैं हम? AE अपॉन ED लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अतः क्या हो जाएगा? AG अपॉन GC की जगह लिख देंगे हम AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, इति सिदम, इति सिदम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन जो आज इस वीडियो में कराए हैं मैंने, दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इनको देखिएगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। धन्यवाद।